ममता दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने लगी, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी, दुकानों पर काम करने लगी और काम से जो पैसा आता था उससे अपनी पति के लिए किताब, नोट्स और जो फॉर्म भरा जाता था उसके लिए पैसे आदि की व्यवस्था करने लगी। पति परमेश्वराय नमः। पति हमेशा सही होंगे, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। कि भैया दर्द तो दोनों तरफ होता है, या वो पुरुष हो या वो स्त्री। दोस्तों आज की कहानी एक महिला की है। बेचारे आलोक, बेबस आलोक जैसी कहानी उस महिला की है। जैसे आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अधिकारी बनाया, और आलोक खुद सफाई कर्मचारी थे लेकिन अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वैसे ही एक महिला की कहानी बताने लाई हूं। अपने पति को पढ़ाने के लिए दूसरे के घर में बर्तन मांजे हैं, पोछा लगाया है, हर वो काम किया है जिससे पति अधिकारी बन सके। पति की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसलिए सफाई तक का काम किया। लेकिन पति अफसर बन गया। अधिकारी बनते ही महोदय दूसरी पत्नी ले आए और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आलोक ज्योति केस में आप सभी की नजर बनी हुई है, आप खूब इसको देख रहे हैं। ये मामला आपको बहुत पसंद आ रहा है, हर पल आप अपना हर टाइम इसमें लगा रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं होने देना चाहते। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बताइए ये मैटर इतना वायरल क्यों हो रहा है? क्या ऐसा केस पहली बार हुआ है, कोई पति अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा है? क्या इसके बाद ऐसा कोई केस नहीं आएगा? मैं जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर इतनी चर्चा क्यों है। बताइए जरा, कहीं सच में ज्योति को सपोर्ट करने वाले लोग जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही तो नहीं, कि ज्योति क्योंकि एक महिला है और महिला को ताकत मिल रही है और पुरुष जो है वो कमजोर है, इसलिए इस मैटर को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, इसलिए इस मैटर पर इतनी चर्चा है? क्यों? क्योंकि हमारा समाज पुरुषवादी है और उसको मिर्च लग रही है कि महिला को ताकत मिल गई है, महिला आगे बढ़ गई है। अगर ऐसे ही महिलाएं आगे बढ़ती रहेंगी तो पुरुषों का क्या होगा भला? अगर पुरुष अधिकारी होता तो वो अपनी पत्नी को छोड़ भी देता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष अधिकारी बन जाए तो वो अपनी पत्नी को छोड़ भी दे, कोई खबर नहीं बनाता, कोई चर्चा नहीं होता। कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी मैं जिस केस पर बात करने आई हूं वो बिल्कुल ऐसा ही है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या इस खबर के बारे में आपको पता चला? क्या आपको इस बेबस लाचार महिला के बारे में पता चला? और नहीं पता चला तो क्यों नहीं पता चला? इस खबर को क्यों दबा दिया गया? क्यों? क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं वो पुरुष हैं और एक महिला की मेहनत को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आप। तो मुझे बताइए इस खबर को इतना क्यों दबाया जा रहा है? क्यों इस खबर के बारे में आपको बिल्कुल भी खबर नहीं है? इस खबर को दबाने की कोशिश करने के पीछे मंशा क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। पुरुष इस समाज में कुछ भी करे, सब बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि पति परमेश्वराय नमः। पति हमेशा सही होंगे, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो गलत हो ही नहीं सकते, गलत तो होंगी हमेशा महिलाएं। महिलाएं जो करें उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जरूरी है। महिलाएं ने क्या पहना है, वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किससे मिलकर आई है, क्या खाकर आई है, इन सारे चीजों पर बहस हो सकती है। लेकिन पुरुष अगर अधिकारी होने के बावजूद अपनी पत्नी की मेहनत को भूल जाए तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। देखिए, पुरुष और महिला के बीच की जो लड़ाई है उस पर अगर बात किया जाए तो बहुत लंबी चर्चा चलेगी और शायद आज खत्म भी ना हो। छोड़िए, हम मामले पर आते हैं। मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उस महिला की कहानी जिसने अपने पति को अधिकारी बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, झाड़ू पोछा तक कर डाला। अधिकारी बनने के बाद महोदय दूसरी पत्नी ले आए। ये घटना मध्य प्रदेश राज्य के देवलास जिले के बेहरी क्षेत्र के अरिया गांव की है। अरिया गांव की निवासी ममता कमरू से प्यार कर बैठी थी। 2015 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की। जिस समय कमरू की शादी हुई थी ममता के साथ, उस समय वो स्नातक की पढ़ाई किए हुए थे, यानी कि ग्रेजुएट थे। उनके पास कोई काम नहीं था, कोई नौकरी वगैरह नहीं थी। नौकरी के लिए कमरू ने पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, पढ़ाई करना चाहते थे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जो पैसे लगेंगे, प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना, किताबें खरीदना, इन सभी में बहुत खर्च आता है। राशि कहाँ से आएगी, इस बात पर जब चर्चा हुई तो ममता ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। पूरा जिम्मा उठाया अपने पति कमरू को पढ़ाने के लिए, अपने पति कमरू को आगे बढ़ाने के लिए। ममता दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने लगी, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी, दुकानों पर काम करने लगी और काम से जो पैसा आता था उससे अपनी पति के लिए किताब, नोट्स और जो फॉर्म भरा जाता था उसके लिए पैसे आदि की व्यवस्था करने लगी।
पैसे की जो व्यवस्था होती थी उससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हुई और कमरू करीब 5 साल की मेहनत के बाद 2020 में उनकी मेहनत रंग लाती है। 2015 से तैयारी कर रहे थे, 2020 में कमरू को सफलता मिलती है और वो बन जाते हैं कमिश्नर टैक्स ऑफिसर। सफलता मिलते ही ममता का आरोप है कि कमरू अब उनके साथ नहीं रहना चाहते और दूसरी पत्नी से ब्याह कराए हैं और अब मेरे को वो पसंद नहीं करते। कमरू की मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जब पोस्टिंग हुई तो उनका परिचय एक नई लड़की से हुआ। एक नई लड़की से जब उनका संपर्क हुआ तो ममता को मायके भिजवा दिया। उसके बाद खुद उस लड़की के साथ रहने लगे। ममता का कहना है कि मेरे पहले पति का निधन हो गया था। पति के मौत के बाद मेरी मुलाकात कमरू से हुई। करीब 6 साल तक हम साथ रहे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। पुलिस से जब मैंने इसकी शिकायत की थी तो पुलिस कमरू को ले भी आई थी और हमारा समझौता भी कराया था। ममता के वकील का क्या कहना है? ममता के वकील सूर्य प्रकाश गुप्ता का कहना है कि ममता ने कोर्ट में अपनी बात रखी थी। पति ने कोर्ट में ये स्वीकार भी किया था कि ये पत्नी मेरी है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा और साथ नहीं रखे जाने पर 12,000 प्रतिमाह देने की बात भी कही थी। लेकिन अब जब कमरू को फोन मिला रहा हूं तो कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की बात उनके वकील ने कही कि कोई फोन नहीं उठा रहा है। एक तरफ बेचारे आलोक जो सफाई कर्मचारी हैं, बड़ी मेहनत के बाद अपनी पत्नी को अधिकारी बनाते हैं, ये खबर सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी तरफ ये महिला हैं, इनकी कहानी आप तक नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? मेरा सवाल यही है। अगर आपने अभी तक ये पूरी खबर देख ली है तो इसको शेयर करिए और लोगों को बताइए कि भैया दर्द तो दोनों तरफ होता है, या वो पुरुष हो या वो स्त्री। एक बात और कहना है कि विवाह का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, एक पतली डोरी पर टिका होता है। पुरुष हो या महिला, अगर आप इस डोरी को संभाल कर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो ये समझिए कि रिश्ता टूट ही जाएगा। बहुत नाजुक होता है, इसलिए एक बार टूट जाने पर यह रिश्ता जब दोबारा बनता है तो उसमें गांठ ही रह जाती है। बड़े समझदारी के साथ दोनों पक्षों को इस बात को समझना होगा कि अगर वैवाहिक जीवन को निभाना है तो दोनों को समझदारी से काम करना होगा। बर्तन मांजकर अपने पति को पढ़ाने की इस महिला की कहानी आपको कैसी लगी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फेमिनिस्ट होने का ठप्पा लगाने से पहले ये ज़रूर जानिएगा कि मैंने आलोक के फेवर में भी बात कही थी। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी के साइड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस मेहनत की बात कर रही हूँ। क्यों इस महिला की मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है, इसकी बात कह रही हूँ। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लोगों के बीच में यह खबर पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद।